हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज़ 28.5। यहाँ पर मीडियन आपके पास गिवन है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। आपके पास क्लास इंटरवल ये है, फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 14.3। तो यहाँ पर देखिए क्लास इंटरवल, क्वेश्चन नंबर 2, क्लास इंटरवल, और फिर है हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, और अब है हम यहाँ से हम निकालेंगे सी एफ। क्लास इंटरवल है हमारा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। फ्रीक्वेंसी देखिए क्या है, 5x, 20, 15, y और ये 5। ये टोटल इन्होंने बता दिया है। समीशन ऑफ एफ आई हमारे पास क्या है, या आप इसे n बोल सकते हैं। हाँ, n इज़ इक्वल टू 60। तो सी एफ निकालते हैं। शुरू वाला बेटा एज इट इज़ 5, अब x उसमें प्लस करेंगे तो 5 + x, फिर 20 प्लस करेंगे तो 25 + x। जो आपके पास वेरिएबल हैं वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे, नंबर्स में हम प्लस करते चलेंगे बच्चे। 25 + 15 तो 40 + x, फिर 40 + x प्लस में y, फिर 5 प्लस करेंगे तो 45 प्लस में x प्लस में y। ये हमारे पास ये टर्म्स आ गई हैं बच्चे सी एफ। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। n अगर हमारे पास 60 है तो n/2 क्या हो जाएगा, 60/2 कैंसिल आउट होके हमारे पास कितना आ गया है, n/2 30। मीडियन हमें यहाँ पर गिवन है, मीडियन है हमारे पास 28.5। L है हमारे पास 20, H 10, क्योंकि देखिए मीडियन अगर 20 है तो उसके सामने वाला L लोअर लिमिट में हमारा L हो जाएगा। इन दोनों का गैप जो है वो 10 है, तो वो हमारा H हो जाएगा। F हमारे पास यहाँ पर 20 है, F इज़ इक्वल टू 20। और CF जो है वो हमारे पास क्या होती है, इसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने से ऊपर वाली, तो वो होती है हमारी CF 5 + x। ठीक है बच्चे, अब देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मीडियन इज़ इक्वल टू L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई H। हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। मीडियन है हमारे पास 28.5, L है यहाँ पर हमारे पास 20, n/2 30 माइनस में CF है 5 + x अपॉन में F 20 है, और H हमारे पास 10 है। ठीक है बच्चे, तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं। 28.5 एज इट इज़ हमारे पास। तो यहाँ पर अब हम इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं सीधा सीधा। तो एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं तो 2 बच गया है। तो यहाँ से 1 2 = 2 और 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 प्लस में 2 एज इट इज़ है तो 1 पे जाएगा, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 30 माइनस में 5 माइनस में x। ये आ गया हमारे पास सारा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पीछे क्या था, 28.5 एलसीएम 2 था, इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ऊपर हमारे पास क्या क्या टर्म थी यहाँ पर पीछे, 40 + 30 और -5, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 65 माइनस में x। तो यहाँ पे आ गया 65 माइनस में x। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 = 10, 2 8 = 16, 17 कैरी 1, 2 2 = 4 और 1 5 इज़ इक्वल टू 65 माइनस में x। तो -x है, -x को मैं इधर ले आती हूँ तो +x हो गया। ये 65 57 को उधर ले जाते हैं माइनस में 57, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 8। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है बच्चे, तो देखिए हमारे पास टोटल क्या था, CF का टोटल या n का जो टोटल है वो हमें पता है 60 है। तो हमें पता है कि 45 + x + y इज़ इक्वल टू 60। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। क्योंकि n जो होता है बच्चे, n मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ ये जो n होता है हमारे पास, ये किसके इक्वल होता है, ये जो CF की जो लास्ट टर्म होती है वो भी n के इक्वल ही होता है हमेशा।
ठीक है बच्चे। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसको हम इसके इक्वल रख लेते हैं कि 45 + x + y किसके इक्वल है, 60 के इक्वल। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू रख देते हैं। तो 45 प्लस में 8 प्लस में y इज़ इक्वल टू 60। तो यहाँ से 45 + 8 तो 53 प्लस में y इज़ इक्वल टू 60। तो y इज़ इक्वल टू 60 माइनस में 53, y इज़ इक्वल टू 7। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 7 और x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 8। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. यहाँ पर 100 पॉलिसी होल्डर्स के डाटा गिवन है। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ़ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सनस हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर। तो आपको कैलकुलेट उनकी मीडियन एज करनी है जो कि 18 से अबव और 16 से लेस देन होंगे। तो देखिए डाटा आपके पास कहाँ है, ये आपके पास डाटा हैं बच्चे सारे, एज और नंबर ऑफ़ पॉलिसीज़। ठीक है बच्चे। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। देखिए बच्चे, क्योंकि इसमें मैं आपको पहले क्वेश्चन इसी में से कुछ बता देती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है, बिलो 20 मतलब 20 से कम कितने हैं, 25, बिलो 25। तो बिलो 25 में तो 20 वाले भी शामिल है ना। तो हम क्या करेंगे, जितना दिया है 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। इसको बच्चे मैं फिर भी आपको एक बार लिख कर दिखाते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 ये है एज इन ईयर्स, और फिर है हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है बच्चे। तो देखिए एज क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पर है बिलो 20, फिर यहाँ पर है बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50, फिर आ रहा है बिलो 55 और फिर बिलो 60। और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, 2, 6, 24, फिर 45, फिर 78, फिर 89, फिर है हमारे पास 92, 98 और फिर है ये 100। तो देखिए बच्चे, क्योंकि बिलो बोला गया है यानी इससे ये जो चीज़ें नीचे होती हैं वो जुड़ती चली जाएंगी। बिलो 20 से नीचे कितना है हमारे पास, 2 है, तो फ्रीक्वेंसी 2, यहाँ पर हम लिख देंगे 2। अब देखिए बिलो 25 6 है, लेकिन इसमें बिलो 20 भी तो शामिल है। हमें तो 20 और 25 के बीच का हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो 4। मैं क्लास इंटरवल यहाँ पे लिखती हूँ बच्चे ताकि तुम्हें ये बात समझ आए। क्लास इंटरवल हम यहाँ कर लेते हैं। तो क्लास इंटरवल हम शुरू में कितना होगा, बिलो 20 से कम है। तो देखिए आगे 25 है, 5 का गैप है, तो मैं इसे रखती हूँ 15 to 20। फिर 20 से 25 तक मैंने कैसे निकाला है कि 6 में से 2 माइनस कर दो, 20 वाले तो माइनस हो गए, अब 20 से ऊपर आइए तो 4 आ गया। तो यहाँ पर 20 to 25। ठीक है बच्चे। अब देखिए 25 से 30 है, तो हम 25 तक माइनस कर देते हैं, तो फिर हमारे पास 25 to 30 आ जाएगा। तो 25 to 30 हमारे पास कितना आ जाएगा, पहले इसको मैं कंप्लीट कर लेते हैं। 25 to 30, फिर इस तरीके से 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 और 50 to 55 और 55 to 60, ये हमारे पास आ गया है। अब हम फ्रीक्वेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए 2, 4, फिर अब 24 में से 6 माइनस करेंगे तो 18, फिर 45 में से 24 माइनस करेंगे तो 21 और 78 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास 33, 89 में से 78 माइनस करेंगे तो 11, 92 में से 89 माइनस करेंगे तो 3, 98 में से 92 माइनस करेंगे तो 6, 100 में से 98 माइनस करेंगे तो 2। और जो फ्रीक्वेंसी है बच्चे इसका टोटल जो हमारे पास क्या होगा, 100। मैंने बताया था आपको फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है हमेशा। तो देखिए दोनों 100 आ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, n इज़ इक्वल टू 100 है, तो n/2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 100/2 काट देते हैं तो n/2 आ गया हमारे पास 50।
तो देखिए बच्चे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, n/2 हमारा 50 है, तो इज़ 78। 58 से बड़ी हमें देखनी है, तो 58 से बड़ी देखते हैं, सॉरी 50 है ना, 50 से बड़ी देखते हैं। 45 के बाद 78 आ रहा है, तो 45 के बाद यानी 50, 78 तो 50 से बड़ा है ना, तो इसीलिए उसकी वो हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके सामने हम देखेंगे कि हमारी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी। यहाँ पर एल जो है वो 78 है 35। तो हम पहले लिख लेते हैं एंड द मीडियन क्लासेस 35 to 40। तो L हमारे पास यहाँ पर 35 है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास क्या हो जाएगी 35 ये है, तो इससे इसके सामने वाला इससे ऊपर वाला तो 45। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ हो गई है 45। F देखिए बच्चे, F हमारे पास कितना है 33, और H हमारे पास कितना गैप है, तो H हमारे पास यहाँ पर 5। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीपल में H। तो यहाँ पे 35 प्लस में 50 माइनस में 45 अपॉन में 33 मल्टीप्लाई में H अगर हम करते हैं तो 5 हो गया हमारे पास। 35 प्लस में 50 माइनस 45 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ गया 5 अपॉन में 33 मल्टीप्लाई में 5। ठीक है बच्चे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 35 प्लस में 5 5 जा 25 अपॉन में 33। 35 प्लस में डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट में 33 से हम डिवाइड करेंगे 250, तो लगभग ये 7 पे जाएगा। 7 पे गया, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 23 231 हो गया है। तो 50 के लिए 19 हो गया 190, तो ये लगभग 6 पे जाएगा बच्चे। तो प्लस कर देते हैं दोनों को, तो 35 पॉइंट में 76 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो बच्चे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।